चौरसिया समाज के सम्मेलन में पधारे हुए बहनों और भाइयों की आपकी जय होगी तो मेरी अपने आप हो जाएगी। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, मैं अतिथि नहीं हूँ, मुझे तो पहले ही बताया कि मैं तो परिवार वाले हूँ, मेहमान तो नहीं लग रहा ना मैं। बिहार से पधारे हुए विधान परिषद में उपनेता और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी को बिहार में खड़ा करने में जिनका प्रमुख योगदान है, आदरणीय बाबू गंगा प्रसाद जी। कल ही मुझे समाचार मिला कि बाबू गंगा प्रसाद जी भी आ रहे हैं। मैंने तत्काल निर्देश दिया कि बाबू गंगा प्रसाद जी आएंगे, चौरसिया समाज के गौरव है, तो वो आपके नहीं मध्य प्रदेश सरकार के मेहमान होंगे। और इससे हमने स्टेट गेस्ट राज्य अतिथि उनको घोषित किया। हमारे समाज के जो प्रमुख पदाधिकारीगण हैं, आदरणीय श्री हमारे बचपन के साथी हैं भाई राजेंद्र बनारसी जी, हमारे बचपन के साथी हैं भाई राजेंद्र बनारसी जी। अब बनारसी पान भंडार पर पान तो कई बार खाए, क्योंकि भोपाल की अगर आप माने शान क्या क्या है, पहचान क्या है, तो उस पहचान में से एक प्रमुख पहचान है न्यू मार्केट स्थित बनारसी पान भंडार। मुझे पहली बार पता चला कि बनारसी भी चौरसिया है, बनारसी भी चौरसिया है। भाई राजेंद्र जी, भाई बालाराम जी, टीकाराम जी, सीताराम जी, शैलेश जी, ब्रजेश जी, पूर्व विधायक चौरसिया जी हमारे उधर डटे हुए हैं, डॉक्टर चौरसिया जी, समाज के यहाँ उपस्थित सभी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूँ, आप सबको नमस्कार करता हूँ। और देश भर से आए हुए चौरसिया समाज के बहनों और भाइयों का मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं मेहमान नहीं हूं, आप हमारे मेहमान हैं, और मेहमान जो हमारा होता है वो जान से ज्यादा प्यारा होता है। आप सबका हृदय से अभिनंदन, आप सबका स्वागत। आज आपने पगड़ी पहना के स्वागत किया। अपने देश में पगड़ी से बड़ा सम्मान और कोई होता नहीं है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस पगड़ी की शान, इस पगड़ी का मान और चौरसिया समाज का सम्मान हमेशा रखने का मैं काम करूंगा। आपने माला भी पहनाई, माला भी छोटी नहीं, बहुत बड़ी थी, लेकिन माला फूलों की थी। आपने फूलों की माला पहनाई, मैं आपके रास्ते में कांटे रहने नहीं दूंगा। अपनी तरफ से हर संभव प्रयास करूंगा कि समाज की प्रगति और विकास का मार्ग समृद्ध संपन्न हो, उस मार्ग में आगे बढ़ने का हम लोग प्रयास करें। बहनों और भाइयों, वैसे मैं थोड़े अलग प्रकार का मुख्यमंत्री हूँ। कई बार लोग मुझे देखते हैं तो जिस सहजता से मैं जनता से मिलता हूं, तो कई को लगता ही नहीं कि मुख्यमंत्री है, क्योंकि मुख्यमंत्री तो पास, पुलिस मुख्यमंत्री को जनता के पास फटकने नहीं देती थी, या जनता मुख्यमंत्री के पास आ नहीं सकती थी। मैं केवल यहाँ की बात नहीं करता, मैं तो जहाँ भी मध्य प्रदेश में जाता हूँ, सबसे पहले जनता के बीच घुसता हूँ, उनसे हाथ मिलाता हूँ, उन्हें गले लगाता हूँ, और जब तक मैं उनसे नहीं मिल लेता, मुझे ना तो संतोष की चैन आती है और ना मन को आनंद प्राप्त होता है। कई बार पुलिस वाले रोकते हैं कि आप तो जनता की भीड़ में कहीं भी घुस जाते हैं, इससे तो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है, जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। तो मैं कहता हूँ जनता ही तो अपनी जिंदगी है, और अपनी जिंदगी से दूर रह के जिंदगी कैसे रह सकता है कोई। और इसलिए लगातार कोशिश ये है कि लोकतंत्र में मुख्यमंत्री राजा नहीं होते, जनता के सेवक होते हैं। ये अलग बात है कि कई बार छोटा पद प्राप्त करके भी लोगों को घमंड आ जाता है और अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, लेकिन कोई भी अपने आप को राजा ना समझे, मुख्यमंत्री जनता का सेवक होता है। और इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि मध्य प्रदेश की 6.5 करोड़ जनता का प्रथम सेवक हूं मैं। आपका सुख मेरा सुख है, आपका दुख मेरा दुख है। आप प्रसन्न रहोगे तो मैं मुस्कुराऊंगा, और आप दुखी रहे तो मैं भी चैन से सो नहीं पाऊंगा। और इसलिए कई बार मध्य प्रदेश में मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है,
मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। लगातार इसी भाव से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आज चौरसिया समाज के बीच में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अपनी मेहनत की खून पसीने की कमाई खाने वाली प्रखर राष्ट्रवादी, प्रखर देशभक्त ये समाज जिसकी उत्पत्ति चौरसी से हुई है, वो पवित्र चौरसिया समाज आज मेरे सामने यहाँ बैठी है। आपके बीच आके मैंने आपको धन्य नहीं किया, मैं तो आपके बीच आके स्वयं धन्य हो गया हूँ। आप सबको एक बार मैं फिर से प्रणाम करता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये देशभक्त समाज, मैं जानता हूँ कि परिश्रमी समाज, मैं जानता हूँ कि ईमानदारी से काम करने वाली समाज है। अपने समाज के विकास में भी ये समाज कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन अपने देश के विकास में भी आप कोई कसर रहने नहीं देंगे, क्योंकि ये समाज स्वार्थी नहीं, केवल अपनी सोचने वाला नहीं है। ये समाज अपने साथ साथ देश की भी सोचने वाला है। वैसे गंगा बाबू के भाषण में आपने देखा होगा, उनके भाषण में एक बात आई कि हम भारत को फिर से कैसे विश्व का गुरु बना दें, लेकिन जो समाज भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, उस समाज के कल्याण का दायित्व भी मध्य प्रदेश सरकार अपने कंधों पर लेती है। हम और आप साथ चल के मिल गए। अभी बात हुई पान की खेती, अगर हिंदुस्तान में पान की खेती को किसी ने जिंदा रखा हुआ है, वो है केवल चौरसिया समाज। जगह जगह मैं जाता हूँ, आज भी मध्य प्रदेश में चौरसिया समाज